इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री भरी हुई है ऐसे फीमेल वॉरियर्स से जिन्होंने ना जाने कितने चैलेंजेस, कितनी मुश्किलों के बावजूद अपनी एक अलग जगह बनाई स्पोर्ट्स में और दुनिया में इंडिया को अलग पहचान दिलवाई। इस विमेन्स हिस्ट्री मंथ हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 लेजेंड्स की जिनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है और देश के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए, पॉसिबली एक बायोपिक के जरिए। पीटी उषा। जब बात करते हैं इंडियन स्पोर्ट्स की और उसमें फीमेल एथलीट की, तो सबसे पहले नाम आता है पीटी उषा का। केरला के एक छोटे से गांव से उनका आना, 9 साल की उम्र में उनका टैलेंट डिस्कवर होना, उनका ओलंपिक मेडल मिली सेकेंड से मिस हो जाना, उनके 1986 एशियन गेम्स में एक बार में 4 गोल्ड मेडल जीतना, उनके एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स, अलग अलग स्ट्रगल से उनका उभरना और उनका बेसिकली एक नहीं कई जनरेशंस को इंस्पायर कर देना। ये एक कहानी है जो डेफिनेटली देश के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। करीब 2 साल पहले पीटी उषा जी ने खुद कंफर्म किया था कि उनकी बायोपिक पर काम होना शुरू हो रहा है और उसका डायरेक्शन रेवती एस वर्मा करेंगी। पर उस अनाउंसमेंट के बाद से कुछ अपडेट आया नहीं है इस पर। होपफुली ये वापस रीस्टार्ट हो और जल्द ही एक पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिले इससे रिलेटेड। कर्नम मालेश्वरी, इंडिया के लिए एक ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली फीमेल एथलीट। इनफैक्ट इंडिया के लिए इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाली सिर्फ तीसरी एथलीट ओवरऑल हिस्ट्री में। कर्नम मालेश्वरी ने 2000 ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता देश के लिए और उसके साथ ही पूरे देश के लोगों को, खासकर लड़कियों को, साबित कर दिया कि ये भी मुमकिन है। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनका वेट लिफ्टिंग की तरफ पैशनेट हो जाना, उनके ओलंपिक मेडल जीतने की कहानी, वर्ल्ड और एशियन चैंपियनशिप्स में उनकी मेडल्स की लाइन, आंध्र प्रदेश के गांव से निकलकर वर्ल्ड डोमिनेशन तक का उनका सफर, ये सब एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी है जो किसी को भी मोटिवेट कर जाएगी। कर्नम मालेश्वरी की बायोपिक भी अनाउंस हुई थी 2021 में, पर वो भी अभी के लिए बंद कर दी गई है। उम्मीद तो यही है कि कोई पहचाने इस इनक्रेडिबल स्टोरी को और एक अच्छी बायोपिक बनाए। अंजू बॉबी जॉर्ज, एक ऐसा नाम जो शायद जितनी अटेंशन, जितना पॉपुलैरिटी डिजर्व करता है, उतनी पा नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन एथलीट। इनफैक्ट 2003 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने के बाद 2022 तक अंजू बॉबी जॉर्ज इकलौती इंडियन थी ये कारनामा करने वाली। तो हम सोच सकते हैं कि ये एक्चुअली कितनी मुश्किल अचीवमेंट है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल्स और ऐसे कई बड़े स्टेजेस पे अंजू बॉबी जॉर्ज ने मेडल जीते हैं। इनका 6.83 मीटर्स का रिकॉर्ड आज तक इंडिया में विमेंस लॉन्ग जंप में नेशनल रिकॉर्ड है। आज की डेट में ये पूरी मेहनत से लगी हुई हैं इंडियन एथलेटिक्स को प्रमोट करने में, और ये सब अंजू बॉबी जॉर्ज ने अचीव किया केरला के एक गांव से निकलकर, सिर्फ एक किडनी होने के बावजूद। बेसिकली ये कहानी हम सबको अंदर तक जोश से भर देने वाली हो सकती है। सानिया मिर्जा, इंडिया के फीमेल स्पोर्टिंग आइकन्स का नाम सोचो तो सानिया मिर्जा का नाम जरूर आता है। इनफैक्ट इंडिया के स्पोर्टिंग आइकन्स का नाम सोचो, जेंडर को साइड में रख के, तब भी सानिया मिर्जा का नाम जरूर आता है। हैदराबाद की ये लड़की जिसने वो कर दिखाया जो इनसे पहले कोई ना कर पाया, ना इनके बाद कोई दोहरा पाया। इकलौती इंडियन फीमेल टेनिस प्लेयर जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, इकलौती इंडियन फीमेल टेनिस प्लेयर जो वर्ल्ड नंबर 1 बनी, वर्ल्ड नंबर 27 रैंक पाकर आज तक की हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन फीमेल सिंगल टेनिस प्लेयर रही। अपने करियर में 43 टाइटल्स जीते जिसमें 6 ग्रैंड स्लैम शामिल हैं, और इन सब में सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडिया में स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए लाखों बच्चों को इंस्पायर करना। सानिया मिर्जा की कहानी एक प्योर डिटर्मिनेशन की है। अपने करियर के हर कदम पर जबरदस्ती की कंट्रोवर्सीज का सामना करना, लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी कभी ना रुकना और एक ऐसे स्पोर्ट में ग्लोबली अपनी छाप छोड़ जाना जिसमें इंडिया की ऐसी कोई बहुत बड़ी पहचान थी नहीं। ये सब देश के सब लोगों के लिए जान पाना जरूरी है और एक अच्छे से बनी हुई बायोपिक ये काम कर सकती है। दीपा मलिक, इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला नाम। इंडिया के लिए पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली फीमेल एथलीट, लगातार 3 एशियन पैरा गेम्स में मेडल जीतने वाली इकलौती इंडियन फीमेल एथलीट, मल्टीपल स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल स्टेजेस पर मेडल जीतने वाली चंद एथलीट्स में से एक। दीपा मलिक ट्रूली एक इंस्पिरेशन है सबके लिए।
1999 में दीपा मलिक के स्पाइन में ट्यूमर्स डायग्नोज हुए और ट्रीटमेंट में 3 सर्जरीज के बाद उनकी जान तो बची, पर वेस्ट से नीचे वो पैरालाइज हो गई। इस सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और एक बाइकर बनी, स्विमर बनी, तैरकर यमुना नदी पार की, एक रेस्टोरेंट खोला और शॉट पुट, डिस्कस और जैवलिन थ्रो एथलीट बनी। इन्होंने देश के लिए बड़े से बड़े इंटरनेशनल स्टेजेस पर मेडल जीते और आज पैरालंपिक्स कमेटी की हेड हैं और सैकड़ों पैरा एथलीट्स को मोटिवेट कर रही हैं और आगे बढ़ने के लिए। दीपा मलिक की कहानी हम सबसे एक सवाल पूछ जाएगी कि हमारा क्या एक्सक्यूज है रुकने का, गिव अप करने का, कोशिश ना करने का, और होपफुली ये कहानी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए कोई। आपके हिसाब से और कौन से ऐसे फीमेल एथलीट्स हैं इंडिया के जिनकी बायोपिक बननी चाहिए, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दें प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कंटेंट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।